शाम का समय था। दीप्ति अपने लिए चाय बनाने जा रही थी। तभी उसे सब्जी वाले की आवाज़ सुनाई दी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। दीप्ति तुरंत बाहर आई। सब्जी वाला अपना सब्जी का ठेला लेकर अक्सर आता था। उसकी सब्जियां ताज़ी होती थी और वे दाम भी ठीक लगाता था। घर में सब्जी खत्म हो गई थी। अगर इसे सब्जी ले लूं तो बाजार जाने से बच जाऊंगी। बाजार दूर भी है और रात में पति के 2 दोस्त भी आने वाले हैं। ऐसा सोचते हुए उसने सब्जी वाले को बुलाया। सब्जी वाला गेट के पास अपना सब्जी का ठेला ले आया। ढेर सारी हरी हरी ताज़ी सब्जियां थी। इतनी अच्छी सब्जियां देखकर दीप्ति का मन खुश हो गया। उसने अपने ज़रूरत से ज़्यादा ही सब्जियां ले ली। ठेले वाला भी खुश हो रहा था कि उसकी इतनी सारी सब्जियां एक जगह ही बिक गई। वे बड़े ही उत्साह से सभी सब्जियों को तोलता गया और दीप्ति को देता गया। सब्जियां लेकर दीप्ति ने दाम लगाने को कहा। सब्जी वाला सारी सब्जियों के दाम जोड़ता गया और अंत में बोला, दीदी कुल 340 रुपये हुए। क्या 340 हो गए? इतनी ज़्यादा सब्जियां तो मैंने ली ही नहीं है। अच्छा ठीक है, 300 ले लो। दीप्ति अपने बैग से पैसे निकालकर देते हुए बोली। नहीं दीदी, पैसे तो मैं 340 ही लूँगा, सब्जी वाला बोला। अब सब्जियां इतनी भी महंगी नहीं है, 300 रुपये ठीक है, रख लो। दीप्ति फिर से देने लगी। मैं तो तोलने से पहले ही आपको सब्जियों के दाम बताता गया था। मैं तो पूरे पैसे लूँगा, सब्जी वाला जिद करके बोला। लूट मचा रखी है क्या? बाजार में तो सब्जी इससे आधे में ही मिल जाती है। मैंने तो शुरू में मोलभाव भी नहीं किया कि एक साथ ही कुछ कम कर दोगे। दीप्ति तुरंत बोली, ऐसा नहीं है, हम घर आकर देते हैं तो 2 पैसे ज़्यादा लेते हैं। अपनी मेहनत के सब्जियां सही दाम में ही देते हैं, कोई दुगुना दाम नहीं लेते। सब्जी वाला भी तुरंत बोला। अरे तो दे रही हूँ ना पैसे, 300 तो दे रही हूँ, सिर्फ 40 रुपये ही तो छोड़ने को कह रही हूँ। 40 रुपये कौन से ज़्यादा है? दीप्ति थोड़ा जोर से बोली। दीदी छोटा मुँह है बड़ी बात, 40 रुपये अगर ज़्यादा नहीं है तो आप क्यों जिद कर रही हो? आप बड़े लोग हैं, आपके लिए 40 रुपये ज़्यादा नहीं है, पर हमारे लिए ये 40 रुपये बड़ा महत्व रखते हैं। यही 2, 4, 10, 20 रुपये तो हम घर से कमाते हैं और इन्हीं पैसों के लिए तो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, अपना घर चलाते हैं। इन 40 रुपये में मैं क्या काम कर लूँगा? 2 बच्चे हैं, घर लौटते समय दोनों के लिए 10-10 रुपये की चॉकलेट लूँगा और छोटे बच्चे का स्कूल बैग फट गया है। वह रोज़ स्कूल जाने के समय बैग खरीदने की जिद करता है। रोज़ 20-20 रुपये उसके बैग के लिए रख रहा हूँ। आप 40 रुपये देकर मुझे बच्चों के लिए इतना करने में सहायक होगी। फिर ये पैसे मैं आपसे सब्जी के मांग रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। हम गरीब हैं पर अपनी मेहनत का खाते हैं। सब्जी वाला लगातार बोलता गया। दीप्ति को उसकी बातें सुनकर शर्म आने लगी। ठीक ही तो कह रहा है, वे 40 रुपये बचा कर भी क्या क्या कर लेगी। 40 रुपये का महत्व उससे ज़्यादा सब्जी वाले को है। फिर वे अपने सब्जी के पैसे ही तो मांग रहा है। ठीक है, लो रखो 340 रुपये और इसी तरह ताज़ी हरी सब्जियां लाते रहो। दीप्ति ने उसे पैसे देते हुए कहा। जी दीदी ज़रूर। सब्जी वाला पैसा लेकर हंसने लगा। उसकी हंसी देखकर दीप्ति के होठों पर भी मुस्कान आ गई। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।